पिछले 24 घंटे में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो पूरे देश को जानना चाहिए, जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में आगजनी हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन आज सबसे पहले हम केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे उन तमाम युवा प्रदर्शनकारियों और देश के लोगों को पूर्व सेनाध्यक्ष और देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत का एक बयान सुनाना चाहते हैं जो उन्होंने 13 दिसंबर 2018 को दिया था। हमारे देश के जो युवा सेना में भर्ती होना चाहते हैं, तब उन्हें जनरल बिपिन रावत ने एक बहुत ही आवश्यक सलाह दी थी। यह सलाह क्या थी? यह सलाह उन लोगों के लिए थी जो सेना में नौकरी को महज एक नौकरी समझते हैं। आज पूरे देश को और खास तौर पर हमारे देश के उन युवाओं को जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की बात जरूर सुननी चाहिए। और आज ऐसा लगता है कि 2018 में उन्होंने ये जो बात कही थी, ये शायद आज की स्थिति के लिए कही थी। अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा कि यह गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। ये नौकरी का जरिया नहीं है। क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, पीएनटी में जाइए, और बहुत से जरिए हैं। अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। और अगर आप में जज्बा है तो हम खुले हाथों से आपका स्वागत करते हैं। जनरल बिपिन रावत कहते थे कि सेना नौकरी देने का जरिया नहीं है। लेकिन आज आप देखेंगे तो हमारे देश के ज्यादातर युवा सेना में नौकरी के लिए ही ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। वो सेना में देश की सेवा करने के लिए नहीं जाना चाहते, बल्कि वो सेना में एक लाइफ लॉन्ग करियर और रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा के लिए सेना में जाना चाहते हैं। आप भी देखेंगे तो दो बड़े मुद्दे हैं इस वक्त पूरे देश के युवाओं के दिमाग में जो प्रदर्शन कर रहे हैं। एक, उन्हें परमानेंट नौकरी चाहिए, और दूसरा, उन्हें पेंशन चाहिए। और ऐसा लगता है कि इन युवाओं ने भारतीय सेना को एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम समझ लिया है। इस योजना पर आज आपके लिए 3 जरूरी अपडेट्स हैं जो पिछले 24 घंटे में हुआ है। पहला, इस योजना के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन 18 राज्यों में फैल चुके हैं और विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। दूसरा, सरकार ने इसमें भर्ती के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर अब 21 से 23 वर्ष कर दिया है। यह सरकार ने कल रात को ऐलान कर दिया था। जब भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन हुए पूरे देश में तो सरकार जागी और सरकार ने जो आयु सीमा है उसे 21 से 23 वर्ष कर दिया है, ताकि पिछले 2 वर्ष से तैयारी कर रहे युवा भी अब सेना में भर्ती हो सकें। लेकिन इसके बावजूद भी विरोध प्रदर्शन रुके नहीं। और तीसरी बात यह है कि वायुसेना में 24 जून से अग्निवीरों की भर्ती शुरू हो जाएगी। इसलिए आपके लिए काम की बात यह है कि जो युवा अग्निवीर बनने में दिलचस्पी रखते हैं, 24 जून से वायुसेना में अग्निवीर की भर्ती शुरू हो रही है। आप अप्लाई कर सकते हैं, आप इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। भारत सरकार देश के जिन युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनाना चाहती है, वो युवा अब अंगारे बनकर इस सुधार के रास्ते के सामने आकर खड़े हो गए हैं। आज तेलंगाना में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ की और इस दौरान 3 ट्रेनों की 6 से ज्यादा बोगियों को आग लगा दी। हमारे देश के जो युवा भारत सरकार की इस योजना का विरोध कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं हैं।
आज भी हम चाहते हैं कि ये युवा जो है, इनकी बात सुनी जानी चाहिए और इन युवाओं के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना चाहिए। हम ये कहते हैं, हम भी इस बात को मानते हैं कि लोकतंत्र में उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है और वो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, ये उनका पूरा अधिकार है। लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर देश की सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, ट्रेन में तोड़फोड़ करना, बसों को आग लगा देना, आम शहरी नागरिकों को, आम लोगों को परेशान करना किसी भी रूप में सही नहीं हो सकता। दंगा करने में और विरोध करने में बहुत फर्क होता है। आज सिकंदराबाद में जो कुछ हुआ, जो हिंसा हुई, उसमें पुलिस फायरिंग में एक लड़के की, एक युवा की मौत भी हो गई, जबकि 14 लोग आज घायल हुए। अब आपको बिहार के दरभंगा से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आज आपको बहुत दुख होगा। यह स्कूल बस उस समय वहां पर फंस गई जब 150 से ज्यादा प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव कर रहे थे और इस दौरान जो छोटे छोटे बच्चे इस स्कूल बस में सवार थे, वो बुरी तरह से डर गए और रोने लगे। सोचिए, क्या हमारे देश के संविधान में इस तरह के विरोध प्रदर्शन को संवैधानिक अधिकार माना गया है? और इन बच्चों की स्थिति देखिए आप। किस चीज से डर लग रहा है बेटा आपको? तुम नाटक क्यों कर रहे हो? आप प्लीज आइए ना। अंकल, बेटा डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है क्या? नहीं। किस चीज का डर लग रहा है बेटा? यह भी एक विडंबना है कि जो युवा आज देश की सेना में जाना चाहते हैं, आज उन्हीं युवाओं ने देश के 5 राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन किए हैं और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार में 11 ट्रेनों को आग लगा दी। 6 से ज्यादा राज्यों के 25 रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की, आगजनी की और उत्तर प्रदेश के मथुरा में तो हालात इस कदर बिगड़ गए कि इन प्रदर्शनकारियों ने आम लोगों को भी बख्शा नहीं। आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे कि कैसे कुछ महिलाओं और बच्चों ने एक ट्रक के नीचे छिपकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। अरे रोने का काम नहीं, निकलो। इस समय इस योजना का सबसे ज्यादा विरोध उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में हो रहा है, यानी उत्तर भारत के राज्यों में हो रहा है, जहां जिन्हें आप हिंदी भाषी राज्य कहते हैं, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा युवा सेना में भर्ती होते हैं। 2021 तक सेना में सबसे ज्यादा 2,18,000 सैनिक उत्तर प्रदेश के थे। इसके बाद बिहार के 1,04,000, राजस्थान से 1,03,000, महाराष्ट्र और पंजाब से लगभग 94,000 और हरियाणा से 90,000 सैनिक भारतीय सेना में थे। और यही वजह है कि इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि इन राज्यों में ये वहां की एक संस्कृति का हिस्सा है, वहां की कल्चर का हिस्सा है। आप गांव में जब जाएंगे, अगर इन राज्यों के गांवों में अगर आप सुबह सुबह जाएं या शाम को जाएंगे, तो आपको बड़ी संख्या में वहां के युवा सड़कों पर दौड़ लगाते हुए दिखेंगे। ये वहां एक आम तस्वीर है। और ये सारे जो युवा हैं इन गांवों में वर्षों तक तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं और ये सपना देखते हैं कि एक दिन वो भारतीय सेना में भर्ती होंगे। आपके किसी भी गांव में चले जाइए, आपको सुबह शाम ऐसे युवा मिलेंगे। लेकिन आज वही युवा ये सब कर रहे हैं क्योंकि वो निराश हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन में अचानक से ये क्या हुआ।
आज आप हिंसा की इन तस्वीरों को देखते हुए शायद थक जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें खत्म नहीं होंगी, क्योंकि पूरे देश में यही हो रहा है। इस समय हमारे देश के ज्यादातर राज्यों में ऐसे ही हिंसा का माहौल है और यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब सेना में भर्ती होने के लिए युवा इस तरह से सड़कों पर उतरकर आगजनी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, और ये कहीं से भी देश सेवा नहीं हो सकती। सोचिए, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये सारे युवा हमारे देश के लोगों की रक्षा करने के लिए सेना में भर्ती होना चाहते हैं। इन्हीं शहरों की, इन्हीं गांवों की, इन्हीं लोगों की, इन्हीं सड़कों की, इसी रेलवे स्टेशन की, इसी रेलवे जो कोचेज हैं उनकी, उन सब की रक्षा के लिए भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, और जिसकी रक्षा करना चाहते हैं आज उसी को नष्ट कर रहे हैं। देश सेवा क्या होती है वो आप बिहार के गया से आई इन तस्वीरों में आज आप देख पाएंगे। आज गया में युवा प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर खड़ी एक ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी। ये आग दूसरी बोगियों में ना फैल जाए, इसके लिए रेलवे के एक कर्मचारी ने अपनी जान जोखिम में डालकर 2 बोगियों को अलग अलग किया किसी भी तरीके से। आप देखिए, ये रेलवे का एक कर्मचारी है। हमारे प्रदर्शनकारी युवा आग लगा रहे हैं और ये उस आग से रेलवे को और ट्रेन को बचा रहे हैं। यानी एक तरफ वो युवा हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं और इसके लिए ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय रेल के ये कर्मचारी हैं और आम लोग भी हैं, देखिए, जो इस ट्रेन को आग से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये सिविलियंस हैं, कुछ रेलवे के कर्मचारी हैं, लेकिन अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें ये सिविलियंस हैं, भारत के नागरिक हैं, ये सेना के लोग नहीं हैं, पुलिस के लोग भी नहीं हैं, लेकिन ये इस ट्रेन को बचा रहे हैं। इसलिए ऐसे सरकारी कर्मचारियों को आज हम सलाम करते हैं जो ऐसी स्थिति में भी अपना फर्ज निभा रहे हैं। ये भी भारतीय सेना के किसी जवान से कम नहीं है। आज कई राज्यों से ऐसी खबरें भी आई जहां विरोध प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों युवाओं पर पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, और हमें लगता है कि यह पुलिस की एक बहुत बड़ी मजबूरी हो सकती है कि उन्हें लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, इन युवाओं पर बलपूर्वक कार्रवाई करनी पड़ रही है। हालांकि हम तो आज भी यही कहना चाहेंगे कि ये हमारे ही देश के युवा हैं, हमारे ही देश के छात्र हैं, हमारे ही देश के बच्चे हैं। इन पर हमारे ही देश के पुलिस द्वारा ऐसा लाठीचार्ज शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता, और कोई ना कोई रास्ता बीच का जरूर निकाला जाना चाहिए। ये नाराज हैं और इन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। इसलिए इन युवाओं को हम बस इतना कहेंगे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, और अगर ये हिंसा को रोक देंगे तो फिर पुलिस भी इन पर लाठीचार्ज ना करे। हम लोग क्या मिलेगा? 4 सालों के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ आर्मी वाले जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए है, जो सुबह 3 बजे उठ के मेहनत करते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है। हम लोग दौड़ निकाल चुके हैं, मेडिकल फिट लेकर। हम लोग का सीईटी का एग्जाम 2 साल से रुका हुआ है। हम लोग का एग्जाम ले और टीओडी वापस ले। जो नियम किया गया है वो 4 साल के लिए किया गया है, जिसमें से 3 साल तो समझिए ट्रेनिंग में लग जाता है, 3 साल आपका एनसीसी का लग जाता है, तो ये 4 साल का निकाल दिया है। भाई
मेरा सामने निकलो। एक स्थिति की कल्पना कीजिए, अगर ये सारे युवा भारतीय सेना में भर्ती हो गए होते। और आजकल जैसा आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी आई हुई है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, जैसे श्रीलंका, जहां पर पैसा बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब सोचिए, कल्पना कीजिए कि पैसा बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब सोचिए, कल्पना कीजिए कि ये सारे युवा भारतीय सेना में काम कर रहे हैं, ये भारतीय सेना में भर्ती हो चुके हैं, और अचानक से कोई ऐसी आर्थिक मंदी आ जाए कि भारतीय सेना इनकी तनख्वाहें ना दे पाए, या इनकी तनख्वाहों को आधा कम करना पड़े, क्योंकि रिसेशन कभी भी आ सकता है। तो आप सोचिए कि अगर इनमें से किसी की तनख्वाह ना मिले भारतीय सेना में काम करते हुए, या इनकी तनख्वाह कम कर दी जाए, तो क्या ये जहां पर भी पोस्टेड हैं वहीं पर वो इसी तरह का उत्पात मचाने लगेंगे? क्या ये भारत की सेना के लिए लड़ने से इनकार कर देंगे, देश की रक्षा करने से इनकार कर देंगे, अपनी देश की सीमाओं पर तोड़फोड़ करना शुरू कर देंगे, अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देंगे? क्या ये करेंगे? लेकिन आज इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि सोचिए, अगर ये सारे युवा भारतीय सेना में चले भी जाते तो ये क्या करते। अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा आराम देना चाहते हैं तो दूसरी तरह के ऐप्स अब आ गए हैं जो आपके दिमाग का जो बोझ है उसे वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन इतना भी बोझ ट्रांसफर मत करिएगा कि आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल सुस्त हो जाए और उसे काम करने की आदत रहे नहीं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.